Hello guys, you are watching my video channel SN Rich Learning। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आज मैं लेके आया हूं और जिनमें सपोज और सपोजिंग किसी का भी एक का प्रयोग करना है यहाँ। और सपोज और सपोजिंग को यूज करते हुए यहाँ कुछ सेंटेंस जो दिए गए हैं, मान लो कि मरे हुए जी गए तो क्या होगा। यहां ऐसा मान लेने की बात है और दो प्रकार के यहां सेंटेंस मान लेने वाले। एक में क्या है कि जो असंभव है और कुछ सेंटेंस हैं जिनमें की संभावना है कि काम हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों के सेंटेंसों में डिफरेंस रहेगा कि अगर ऐसी कोई संभावना है जो कि बिल्कुल असंभव है, जैसे मान लो कि मरे हुए जी गए तो क्या होगा, तो ये असंभव घटना है। इसमें क्या है, दो प्रकार के क्लास हम यूज करेंगे। एक का प्रयोग सबसे पहले सपोज या सपोजिंग लगाकर, दोनों में से किसी को भी हम यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज या सपोजिंग, मान लो की जगह इनका प्रयोग करेंगे, सपोज और सपोजिंग। और जो सेंटेंस होगा असंभव सेंटेंस है तो उसके लिए हम पहला पास्ट टेंस बनाएंगे। तो दूसरा भी क्लास फ्यूचर में होगा, लेकिन वो फ्यूचर पास्ट टेंस की वजह से पास्ट टेंस फ्यूचर में होगा। और मान लीजिए कि चूहा बिल्ली हो जाए, ये भी एक असंभव घटना है, तो क्या होगा। मान लीजिए कि आदमी अमर हो जाए तो ये भी अमर, खास समस्या का क्या होगा, ये भी एक इम्पॉसिबल है। मान लीजिए कि आज रात वर्षा हो जाए, इसकी संभावना है कि ये हो सकता है। मान लीजिए कि ट्रेन नहीं आई तो क्या होगा, नहीं आ सकती ट्रेन। तुम चुनाव में जीत जाओ तो ये भी संभव है। तो ये कुछ संभावना है इनमें, कुछ में संभावना नहीं है। दोनों सेंटेंसों को हम देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग हम इनको बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू, अदरवाइज लाइक एंड शेयर। मान लीजिए कि मरे हुए जी गए तो क्या होगा। अब हम इसमें सपोज अब मरे हुए तो द डेड और जी गए, ये केम बैक टू लाइफ, ये जी गए वापस आ, केम बैक टू लाइफ। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में बना है तो ये भी क्या होगा, ये तो क्या होगा, तो व्हाट। अब यहां इसको वुड में बनाएंगे, व्हाट वुड हैपन। ये है वही फ्यूचर का, लेकिन विल का वुड हो गया है। जो पास्ट टेंस का एक सेंटेंस होता है तो अगला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होता है, व्हाट वुड हैपन। विल का वुड हो गया है, फ्यूचर ये फ्यूचर में है लेकिन ये वुड हो गया। मान लीजिए कि चूहा बिल्ली हो जाए तो सपोज या सपोजिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। सपोजिंग लिखते हैं, सपोजिंग a rat became a cat, तो क्या होगा, कहां तो की कोई अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। व्हाट क्या होगा, तो व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन। मान लीजिए कि आदमी अमर हो जाए तो खास समस्या का क्या होगा, सपोज अ मैन क्या हो जाए, बिकेम इमोर्टल, का तो खाद्य समस्या का क्या होगा, तो व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम। व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आज रात वर्षा हो जाए तो क्या करेंगे, तो ये सपोज। अब ये संभव है तो हम बना सकते हैं इट रेन्स टुडे। सपोज इट रेन्स टुडे तो क्या करोगे,
what, what will you do? मान लीजिए कि ट्रेन नहीं आई तो क्या होगा? सपोजिंग, मान लीजिए कि ट्रेन नहीं आई, द ट्रेन does not arrive. What will happen? What will happen? मान लो कि तुम चुनाव जीत जाओ तो तुम क्या करोगे? Suppose you win the election. You win the election, comma, what will you do? इस प्रकार से आपने देखा सपोज और सपोजिंग के दो प्रकार के सेंटेंस, जिनमें बिल्कुल संभावना नहीं है और जिनमें संभावना है। तो ऐसे सेंटेंस को यहां दोनों, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया गया है। यहां ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया और ये फ्यूचर में है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की वजह से ये भी पास्ट में चेंज हो गया है, फ्यूचर विल की जगह वुड का प्रयोग हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।